गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में व्याकरण भाग में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ है निशान। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें वाक्यों के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम रुकना होता है और किसी शब्द के उच्चारण में हम अधिक बल देते हैं और किसी के उच्चारण में हम कम बल देते हैं। तो इन युक्तियों को अपनाने के लिए लिखित भाषा में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, इससे हमको वाक्य के अर्थ समझने में सुविधा होती है। जैसे अगर मैंने पूछा आपसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, है ना। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरीके से हमें अपने वाक्य का अर्थ समझने में क्या हो रही है, सुविधा हो रही है ना। तो वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय वक्ता सांस लेने के लिए रुकता है और लिखते समय लेखक वाक्यों को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकता है और भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए भी हमें रुकना पड़ते हैं। वाक्य में विराम के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। वस्तुतः यह संकेत चिन्ह है और इन चिन्हों का क्या होता है, अपना विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। तो एक चिन्ह के कारण इस प्रकार लिखित भाषा में हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले क्या होते हैं, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस तरह हम विराम चिन्ह की परिभाषा किस तरह दे सकते हैं कि लिखते समय वाक्य के बीच में विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ विराम चिन्ह दिए हैं और उसके नाम भी दिए गए हैं। देखिए पहला लिखा है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम चिन्ह कैसा है, सिर्फ एक डंडा खिंचा हुआ, छोटी सी लाइन खिंची हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जिसको हम बोलते हैं कॉमा। देखिए आप ध्यान से, बुक में आपको दिख रहा होगा एक कॉमा लगा, ये क्या है, अल्प विराम है। फिर है थर्ड नंबर पे अर्ध विराम चिन्ह। अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर होता है। अभी हम इस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चिन्हों के बारे में। अर्ध विराम चिन्ह किस तरीके से लगे, जिसको हम सेमी कॉलम बोलते हैं। ऊपर डॉट है, फिर नीचे एक कॉमा है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे आपका विस्मयवाचक चिन्ह, जिसमें एक लाइन है और नीचे एक डॉट लगा हुआ है, वह क्या हो गया हमारा विस्मयवाचक चिन्ह। योजक या विभाजक, जो एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन है उसे हम बोलते हैं विभाजक। उसी तरह है निर्देशक चिन्ह, जो योजक या विभाजक से थोड़ी सी बड़ी हम खींचते हैं। फिर है उद्धरण चिन्ह जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह भी दो तरह के, एक सिंगल उद्धरण चिन्ह और एक डबल है। मतलब एक में देखिए सिंगल कॉमा लगा है, दूसरे वाले में डबल वाला दो दो कॉमा लगा है, तो इसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। फिर ये हो गया हमारा कोष्टक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं ब्रैकेट। फिर है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह जिसमें सिर्फ दो डॉट लगी हुई है। लाघव चिन्ह जो एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है उसे हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। और नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण या हंसपद चिन्ह। अगर हम गलती से कोई वाक्य हम लिखने में के लिए भूल जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाते हैं। अब हम डिटेल से इन चिन्हों के बारे में जानेंगे कि कब हम कौन सा चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए इस पेज में मैंने आपको क्लियर फोटो लेके भेजी है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम चिन्ह कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। प्रश्नवाचक या विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। आ रहा है आपको समझ में, पूर्ण विराम से प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयबोधक, ये दो वाक्य ऐसे होते हैं जिनको छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, पूर्ण विराम यानी पूरी तरह रुकना, और प्रत्येक वाक्य की पूर्ण समाप्ति के बाद ही हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कमल पढ़ रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। और भी हम वाक्य बोल सकते हैं, हवा चली,
सूर्य उगा, लू लगी, धूप उगाई, आकाश में लाली छा गई, मदारी बंदर नाच रहा है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे आदि इस तरीके के क्या हो जाएंगे आपके वाक्य हो गए। तो उसकी समाप्ति पर हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है आपका अल्प विराम चिन्ह। अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ होता है कि बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। अल्प विराम का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम देर के लिए रुकना। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे समान शब्दों के लिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे राहुल, महेश, करण और विनोद पढ़ रहे हैं। तो राहुल, महेश, करण, हम बिल्कुल थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं ना, इसलिए हम इसके बाद में क्या लगा रहे हैं, आपका अल्प विराम चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है ना। आम, केला, अमरूदों, सेब ले आना। फिर उसी के साथ देखिए युग्म शब्द। युग्म तो होता है जोड़ों के लिए, जैसे रोना, धोना, लड़ना, झगड़ना अच्छी बात नहीं है। देखिए रोना धोना, थोड़ी देर के लिए हम रुके तो हमने यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाया। लाभ, हानि, जीवन, मरण, ये सब ईश्वर के अधीन है। और जैसे हम बोल सकते हैं और वाक्य, कहो क्या बात है, घरेला, भिंडी, परवल, टमाटर खरीदे गए। सुरेश विद्यालय जाता है पर पढ़ता है। सुरेश विद्यालय जाता है, हम बिल्कुल कम समय के लिए रुके इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट है आपका अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम का अर्थ होता है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम से आधा ठहरना। एक उपवाक्य या वाक्यांश को दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखलाने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी यह अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। आया आपको। अल्प विराम मैंने बताया कि जो एक कॉमा लगता है, और पूर्ण विराम जो वाक्य की समाप्ति पर लगता है। इससे अल्प विराम में अधिक तथा पूर्ण विराम के लिए कम समय के लिए रुकना पड़ता है। जैसे देखिए आपका उदाहरण दिया गया है बुक में, कल गुरुजी आए, फिर हमने लगा दिया आपका अर्धविराम चिन्ह। मैंने उनका स्वागत किया, फिर लगा हमारा उनके लिए अच्छा भोजन बनाया। खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है, पर वह पीतल और तांबा मिलता है। आप देख रहे हैं ये अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। ठीक है ना। तो जैसे हम और बोल सकते हैं, बिजली चमकी फिर वर्षा नहीं हुई। बिजली चमकी, हम रुके बिल्कुल, थोड़ा पूर्ण आधा ठहराव हुआ तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका अर्धविराम चिन्ह। अब आएगा हमारा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आपको वाक्य से ही, शब्द से ही समझ आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इसके वाक्यों के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क, आपके बुक में भी हम जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपने देखा होगा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वहाँ पढ़ रहा है, क्या तुमने खाना खा लिया, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे, है ना, वहाँ आप क्या कर रहे थे, वहाँ कौन आदमी बैठा, आप किधर से आए, बाहर कौन है, क्या, कब, कैसे, किसने, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो इसकी समाप्ति पर हम क्या लगा देते हैं, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपका आएगा विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह आप देखिए, एक लाइन है और उसके नीचे डॉट है। विस्मयवाचक चिन्ह हम कब लगाते हैं, वाक्यों में विस्मय, जैसे आप आश्चर्य, घृणा है, दुख है, शोक है, डर है ना, प्रसन्नता है, इन सब भावों को हम व्यक्त करने के लिए क्या लगाते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, अरे आप कब आए, जैसे हम आश्चर्य, आपके घर में अचानक से कोई आए, आपको मालूम नहीं हो और आप एकदम से या तो खुश होते हैं या ऐसी कोई दुखद घटना घट जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं, है ना, तो आप एकदम, आपके चेहरे पर वह आश्चर्य का भाव आने लगता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाते देते हैं, आपका विस्मयवाचक चिन्ह। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, आप कब आए, वाह उसने क्या छक्का मारा, वह लड़की कितनी सुंदर है। इस तरीके से हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका योजक या विभाज्य चिन्ह। आप देखिए
छोटी सी स्लीपिंग लाइनें दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने और युग्म, युग्म यानी होता है जोड़ा, आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल मजदूरी एक अभिशाप है, राम सुख दुख में मेरे साथ होता है, मैं कभी कभी घूमने चले जाता हूँ। इसमें शब्दों को जोड़ रहे हैं या तुलना कर रहे हैं। जैसे बाल मजदूरी, देख रहे हैं ना ये शब्दों को, बाल मजदूरी, सुख दुख, तुलना कर रहे हैं, कभी कभी शब्दों को जोड़ रहे हैं ना, भगवान लक्ष्मण सा, ये सब क्या हो गए आपके विभाजक चिन्ह, योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। इसमें क्या होता है कि सहचर शब्द, वही जो मैंने आपको बताया कि योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे योजक या युग्म शब्द कैसे हो गए, रात दिन, फल फूल, माता पिता, पुष्पलता, राधा कृष्ण, 8 10, 2 4, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, ये सब क्या हो गए योजक शब्द हो गए। तो इसके बीच में हम जो छोटी सी स्लीपिंग लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है या योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे विवरण का संकेत करने के लिए, जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे संवादों में ग्राहक, आलू का क्या भाव है भाई, आप देख सकते हैं निर्देशक चिन्ह में। उदाहरण के लिए जैसे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे के बाद हमने लगाया ना, हम निर्देश दे रहे हैं वीर पुरुष। और निम्नलिखित के बाद निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में देखिए एक सिंगल कॉमा है और एक डबल कॉमा है। किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम इकरे उद्धरण से चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम, इसमें दिनकर क्या हो गया उपनाम। जैसे यहाँ पे देखिए गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति है, तो यहाँ गोदान, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया आपका इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। दोहरे उद्धरण का चिन्ह हम कब प्रयोग करेंगे कि किसी का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन आदि को व्यक्त करने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही कई वाक्यों के उदाहरण के द्वारा हम इन चिन्ह को समझ सकते हैं। फिर है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए मीठा, विशेषण, आम, विशेष। गणित में अधिकतर हम इस कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों को प्रयोग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम, यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्धविराम की अपेक्षा अधिक समय के लिए रुकना पड़े तो उसमें हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है देखिए संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग देखिए कि कब किया जाता है, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, है ना। शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द के प्रथम अक्षर के आगे शून्य लगा दिया जाता है तो पढ़ने वाला उसे पूरा पढ़ लेता है। जैसे आपने देखा भी होगा प्रोफेसर लिखते हैं हम, तो प्रोफेसर पूरा ना लिख के प्रो लिख दिया और उसके बाद हमने लाघव चिन्ह लगा दिया। पंडित पूरा ना लिख के पंडित पा लिखा और उसके बाद लगा दिया हमने लाघव चिन्ह, ठीक है ना। डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ। मध्य प्रदेश भी लिखते हैं तो हम मध्य प्रदेश भी पूरा नहीं लिख कर माँ लिखते हैं, फिर लाघव चिन्ह, प्रा लिखते हैं और लाघव चिन्ह। तो हम शब्द को पूरा ना लिख के उसको संक्षिप्त रूप में लिख कर उसके बाजू में हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद होता है हमारा त्रुटिपूर्ण। त्रुटि यानी होता है ना गलती, हंस, जिसे हम हंस पद भी कहते हैं। किसी शब्द के वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लो हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं और बीच में कुछ हम लिखना भूल गए तो उस बीच में हम लाघव चिन्ह यानी आप त्रुटिपूर्ण चिन्ह देख रहे हैं वह चिन्ह लगा के ऊपर या नीचे हम उस वाक्य को लिख देते हैं, है ना। या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर पंक्ति के ऊपर या हम नीचे लिख देते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, मुझे उस पत्र में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त। आप जैसे कर लिखना भूल गए तो हमने लाघव चिन्ह लगाया और ऊपर उसको देनी चाहिए थी। सच बोलना या सुनना सबके सबके, फिर हम कुछ भूल गए तो बस की बात नहीं है। इसी तरह हम और भी कई उदाहरण देख सकते हैं कि अगर आपसे गलती से कुछ शब्द छूट जाता है तो हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर उस वाक्य को पूरा लिख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सारे विराम चिन्हों के बारे में जाना। पूर्ण विराम कब लगता है? आपकी वाक्य की समाप्ति पे। अल्प विराम जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना हो। अर्ध विराम जब अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो। विस्मयवाचक चिन्ह जब हम आश्चर्य हो जाए, हमको दुख हो, घृणा हो, क्रोध है आदि आने पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक हम दो शब्दों की तुलना करने में या शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम किसी का शब्दों को निर्देश देने के लिए करते हैं ना। उद्धरण चिन्ह के बारे में बताया, किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या किसी के द्वारा कहे हुए कथनों को व्यक्त करने के लिए। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर हम गणित में करते हैं और भी शब्दों को विशेष प्रकट करने के लिए करते हैं। अपूर्ण विराम बता दिया मैंने आपको कि अगर आप अधिक समय के लिए रुक रहे हैं तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और लाघव चिन्ह का हम शब्द को पूरा ना लिखकर छोटे रूप में लिखते हैं, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और त्रुटिपूर्ण जब हम किसी गलती से हम कुछ शब्द लिखना भूल जाएं तो हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर उस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना। आप इसको व्याकरण की कॉपी में आप यह सब लिख लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।